वक्त हो गया है भारत की बात का और मैं आपके साथ शोभना यादव। हिंदुस्तान में इस वक्त 5 जवानों की शहादत से बड़ा ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई बात। वो जवान जिन्होंने अपने लहू से हिंदुस्तान के माथे का तिलक किया है, अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि दुश्मन भारत और भारतीयों को कोई चोट ना पहुंचा पाए। कल हमने आपको देश के उन 5 शहीदों की कहानी दिखाई थी। किसी के घर में 40 दिन का बच्चा है तो किसी की सिर्फ 8 महीने पहले शादी हुई थी। आज उन शहीदों का शव अपने घर के आंगन में पहुंचा तो कलेजा मुंह को आने लगा। लेकिन उन परिवारों को देश का नमन, जिन्होंने अपने वीर सपूतों की शहादत को सलाम करने का जज्बा दिखाया। मनदीप के फूलों की वर्षा लगातार जो की जा रही है, लेकिन गमगीन दुखद माहौल देश से लेकर बाढ़ हो गया बरसात में। आग की इन लपटों के बीच उस शूरवीर का शरीर है जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो तो हंसते हंसते अपने घरों से ड्यूटी पर जाने के लिए विदा हुए थे, लेकिन आज कांधों पर शरीर लौटा है। आप देख सकते हैं कि शहीद गज्जन सिंह का जो पार्थिव शरीर है अब उनके घर की तरफ जो है ले जाया जा रहा है। सेना के जवान जो हैं पार्थिव शरीर को लेके जा रहे हैं, उनके घर के आंगन में लेके जा रहे हैं। हिंदुस्तान को अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व है, लेकिन इस बच्ची का क्या जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। हाँ, हमें फक्र है कि इस मिट्टी से जसविंदर, गजिंदर और मनदीप जैसे जांबाज जन्म लेते हैं, लेकिन गोद में दिख रहे इस 40 दिन के बच्चे का क्या जिसने अभी पापा शब्द का मतलब भी नहीं जाना था। देश इनकी शहादत को नहीं भूलेगा, लेकिन 2 दिन बाद आने वाले दशहरे से लेकर करवा चौथ तक और दिवाली से लेकर होली तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब परिवार अपने घर के चिराग की याद में खून के आंसू नहीं रोएगा। लेकिन आज हम देश के दुश्मनों को एक मां का बयान सुनाना चाहते हैं। वो दुश्मन जो ये सोचते हैं कि ऐसे घाव देकर वो हमारे हौसलों को कमजोर कर देंगे, वो कपूरथला के शहीद जसविंदर सिंह की मां को सुन ले और अपने दिल दिमाग में भ्रम की हर तस्वीर को साफ कर ले। अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा, मैं होता है जरूर दूंगी फौज सेना में, क्यों हमारा घर परिवार है सेना। बेटे उसके साथ जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बेटे। जरूर सेना को बेटा दूंगी। ये वो मां है जिसने 2 दिन पहले ही अपने जवान बेटे को खो दिया, लेकिन उसकी आंखों में देश सेवा का जुनून है और अपने घर के आंगन से ही चेतावनी देते हुए कह रही है, देश सेवा के लिए अपने बेटे को तो क्या पोतों को भी सेना में भेजती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद जूनियर कमीशन अफसर जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर जब कपूरथला में उनके गांव माना तलवंडी पहुंचा तो पूरा गांव आखिरी सलामी देने सड़क पर आ जुटा था। जसविंदर सिंह अपनी दिलेरी और बहादुरी के लिए जाने जाते रहे। इसी बहादुरी के लिए उन्हें मेडल भी मिल चुका था। जसविंदर सिंह के पिता भी आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं और उनके बड़े भाई भी
फौज में सेवा दे चुके हैं। जसविंदर के परिवार में मां, पत्नी सुखप्रीत कौर, 13 साल का बेटा और 11 साल की बेटी हरनूर कौर है। बच्चों को भी फौज में करना है, कराऊंगी। बेटे को चाहते थे पर अब देख कर लगता है नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी। जसविंदर सिंह को पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। सबसे पहले आप जसविंदर सिंह की 11 साल की बेटी हरनूर कौर की यह तस्वीर देखिए, जिसमें उसकी आंखें नम है, लेकिन वो मुस्कुराहट के साथ अपने जांबाज पिता की शहादत को सलाम कर रही है। बारी बारी परिवार के लोगों और सेना के अफसरों ने जसविंदर सिंह को आखिरी सलामी दी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। पंजाब के रोपड़ के शहीद गज्जन सिंह का शव एम्बुलेंस में उनके गांव पहुंचा। एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर अपने कांधे पर लेकर सेना के जवान गज्जन सिंह के घर की तरफ रवाना हुए। ये तस्वीरें कलेजा चीर देने वाली हैं। एक पति, एक बेटा, एक भाई आज इस लकड़ी के बॉक्स में बंद होकर लौटा है। पति का शव तिरंगे में लिपटा जब घर के भीतर पहुंचा तो पत्नी की ये चित्कार सुनकर दिल कांप उठा। दिमाग सन्न हो गया क्योंकि वो अपने पति से कह रही थी कि एक बार उठकर उसे देख तो लो। मेरे गज्जन सिंह एक बार पिछो बार इसके बाद वो पल भी आया जब शहीद गज्जन सिंह का चेहरा आखिरी बार परिवार को दिखाया गया। हाथ में चूड़ा पहने गज्जन सिंह की पत्नी हरप्रीत कौर पति के चेहरे पर हाथ फेर रही है। सिर्फ 8 महीने पहले ही शादी हुई थी और गज्जन सिंह ट्रैक्टर पर बैठाकर अपनी दुल्हन को लेकर आए थे। किसने सोचा था कि 8 महीने बाद ये दुल्हन अपने पति को आखिरी विदाई दे रही होगी। तमाम जो है गांव के लोग, सगे संबंधी जो हैं अंतिम दर्शन कर रहे हैं पार्थिव शरीर के जो हैं, तो आप देख सकते हैं परिवार के लोग जो हैं, उनके भाई हमें दिख रहे हैं फ्रेम में, उनके पिताजी हमें दिख रहे हैं, तमाम पारिवारिक सदस्य जो हैं यहाँ दिख रहे हैं। तो अंतिम दर्शन जो है इसके बाद शहीद गज्जन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मुखाग्नि से पहले शहीद गज्जन सिंह को आखिरी सलामी दी गई। सैकड़ों की भीड़ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे, जो शहीद गज्जन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। चरणजीत सिंह चन्नी खुद यहां पर पहुंचकर जो शहीद परिवार है उनसे मिले और गज्जन सिंह की फैमिली को भी उन्होंने सहानुभूति दी और उन्होंने जो है वो 50 लाख जो है वो जो पंजाब के जो 3 जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको 50 लाख की जो सहायता दी है और हर परिवार को नौकरी भी उन्होंने जो है वो दी है। वो पत्नी जो इसी साल फरवरी महीने में गज्जन सिंह की दुल्हन बनकर रोपड़ आई थी, आज अपने पति को आखिरी सलाम देकर उसे विदा कर रही थी। इसके बाद वो तस्वीर आई जब शहीद गज्जन सिंह को मुखाग्नि दी गई। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी एक छोटे बच्चे के साथ शहीद की चिता को मुखाग्नि देते दिखाई दिए।